श्री शिवाय नमस्ते। वैष्णव को कम से कम 3 निष्ठाओं का पालन करना चाहिए, तभी उसका वैष्णव धर्म निभता है। सबसे पहला, नाम निष्ठा। ठाकुर जी के नाम के प्रति निष्ठा। नाम जप नित्य किया करें। बंधुओं, कई लोगों को नाम जपने में आलस आता है, नाम जप में उनको मन नहीं लगता है, रुचि नहीं होती है। पर सदा याद रखें कि नाम औषधि है। जो काम ठाकुर जी भी नहीं कर पाते वो नाम करता है। कोई पूछे कि ठाकुर जी कहाँ से प्रकट हुए, तो भगवान को प्रकट नाम नहीं किया है। ठाकुर जी नाम के बिना प्रकट नहीं होते। मैं कथाओं में कहा करता हूँ, जिसने गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को। जो गाता नहीं है ठाकुर जी को, वो पा नहीं सकता। आप लोग कहें कि हमको सेवा में बहुत सुख मिलता है, हमसे परिक्रमा लगवा लो, कथा सुनवा लो। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपकी नाम में रुचि नहीं है तो बाकी के सारे क्रम जो आप करेंगे उसमें आप कोई ना कोई अपराध जरूर बनेगा आपसे। नाम अपराध मुक्त करता है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब आप ठाकुर जी का नाम गाते हैं ना, तो स्वयं श्री जी आकर के आपके सब अपराधों को क्षमा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, एवं श्री जी की कृपा से आपसे फिर अपराध नहीं बनता। सेवा का या जो भी अपराध के नियम हैं वो सब अपराध नहीं बनते। श्री जी का नाम गाते हैं तो ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी रखते हैं कि ये नाम गाता रहे, उसके लिए इसके जितने भी अपराध बनते हैं उसको संभालो। नाम का बहुत महत्व है, इसलिए धीरे धीरे प्रारंभ करो। पहले 11 नाम जपो, फिर 21 कर दो, फिर 51 करो, फिर 108 करो, और फिर एक समय ऐसा आए गिनती बंद कर दो। मैं ये बात हर जगह कथा में कहता हूँ, नाम कभी नहीं गिनना चाहिए। ठाकुर जी का हम कितना जप करते हैं उसकी गिनती मत करो। गिनती करनी है तो उनकी करो जिनकी वजह से इस संसार में पुनरपि जननम पुनरिति नरणम जगति शयनम, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो बंधन हमारा बंधा रहता है, जिन पापों की वजह से, हमारे दुष्कर्मों की वजह से, गिनती उनकी करो। मानव का स्वभाव है, वो दूषित कर्मों को छुपाता है, अच्छाइयों को प्रकट कर देता है। उल्टा होना चाहिए। अपने द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों को छुपाइए। नाथक द्वार दर्शन करके आए तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक आप 10 लोगों को बता नहीं दो। हम गए थे अभी दर्शन करने, वृंदावन गए, वृंदावन में जा करके संतों को भोजन कराया, तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप में उन सब में भेज नहीं दो कि वृंदावन में हमने संत सेवा की। कभी किसी का हृदय दुखा करके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो कि मैंने इतने लोगों का आज हृदय दुखाया? आज पत्नी को बहुत सुनाई मैंने, वो बेचारी रो रही है, ये किसी को बताते हैं हम? नहीं। मैंने पड़ोसी के साथ में दूषित कृत्य किया, उसके साथ गलत किया, उससे ईर्ष्या की, इन सब का प्रकाश नहीं करते, इनको छुपा कर रखते हैं। हम प्रकाश करते हैं अपनी योग्यताओं का, कभी नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमसे मिलने भी आते हैं लोग, तो 1 सेकंड में भी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बता दूं। आप, हमारा आपसे सामना होता है तो आपसे मिलने के लिए हम ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब आप ये बता देते हैं कि महाराज जी मैं इतना नाम रोज जपता हूँ, महाराज मैं इतनी सेवा रोज करता हूँ, मुझे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं, क्यों? एक बात सदैव याद रखिएगा, भक्ति यदि पूर्ण रूपेण आपके चित्त में आएगी तो आप प्रकाश करने से बचो।
आप उसका प्रकाश नहीं करो, उसको गोपनीय रखो। और एक बात कहें, जब आप अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति को गोपनीय रखते हैं, आपके मुख की आकृति प्रकाश करती है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ वृंदावन के संतों को देखो, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनका मुखमंडल बता देता है कि कृष्ण प्रेम है चित्त में, इनके चित्त में भजन है, इनके चित्त में नाम विराजमान है। एक कथा आती है, अंतर्निष्ठ राजा थे जो प्रभु के नाम को सदा अपने चित्त में छुपा करके रखते थे, कभी किसी को ये पता तक नहीं लगने दिया कि वह एक वैष्णव है। एक दिन रात्रि में सोते सोते उसके मुख से स्वप्न में ही निकल गया, सुप्तावस्था में निकल गया, हा राम। पत्नी ने सुन लिया। प्रातः काल जब बेला हुई, पत्नी ने पूरा घर सजाया, ढोल नगाड़े ढुंढुनियां बज रही हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। राजा उठ करके आश्चर्यचकित हो गया, इतने मंगल गान क्यों हो रहे हैं। राजा ने जाकर के पत्नी से पूछा, ये सब क्या चल रहा है। बोले, मुझे तो अब तक लगता था कि आप भक्त हो ही नहीं, पर मुझे अब पता चला कि आप तो अंतर्निष्ठ भक्त हो। आप तो अपने चित्त में नाम को छुपा करके रखते हैं, कभी प्रकट नहीं करते। इतने वर्ष ब्याह को हो गया, मुझे आज तक नहीं पता चला कि आप भक्त हो। राजा बोला, तो हाँ, मैं तो भक्त हूं ही नहीं। बोली, नहीं, झूठ मत बोलिए, कल रात्रि स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में आपके मुख से निकला, हा राम। अनकॉन्शियस स्थिति में, बहुत ध्यान से सुनना, आप कैसा बर्ताव करते हो, क्या बोलते हो, वो बताता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। आपका बुद्धि विवेक सब कुछ बिल्कुल संयम में थे, उस समय आप भक्ति भाव में रहो, ये सामान्य बात है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपको ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या मुझे होना चाहिए, ऐसे अनकॉन्शियस जब हो जाओ, तब आपके मुख से जो निकलता है उससे पता चलता है कि आप कौन हैं। अंदर जो है वो वास्तविक तभी निकलता है। और विशेष रूप से निद्रा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में बंधुओं, नाम जप अपनी तीव्रता में पहुंच जाता है, तब व्यक्ति निद्रा में भी जैसे अंगड़ाइयां लेते हैं या फिर हम करवट बदलते हैं तो मुख से स्वर निकलता है। लेकिन जब नाम जप अपनी तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है तो निद्रा में भी श्री राधा, राम, कृष्ण, ये नाम ही प्रकट होता है मुख से। ऐसी स्थिति हो जाती है तन की। उस अंतर्निष्ठ राजा को जैसे ही पता चला कि मेरे मुख से राम नाम जी निकल गया, पत्नी से बोला, देवी, अब तुम राजपाट संभालो और सब संभालना, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। पत्नी बोली, क्यों? बोली, मैंने सदा जिस नाम को छुपा करके चित्त में रखा, अपनी पत्नी तक को नहीं पता चलने दिया, वो नाम जब मेरे मुख से निकल गया, मतलब मेरे तन का त्यागन, अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ। प्राण रूप मान करके मैंने नाम को अपने हृदय में छुपा करके रखता था, अब वही निकल गया तो मैं जीवित कैसे रहूं। ऐसा कहते ही तक्षक राजा ने उसी समय प्राण त्याग दिया। इतना बलवान है नाम। वैष्णव की प्रथम निष्ठा होती है नाम निष्ठा। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि नाम जपने की विधि क्या है। ये विधि विधान जो होते हैं ना, ये श्लोकों के लिए होती हैं, मंत्रों के लिए होते हैं, नाम के लिए कोई विधि नहीं है। उठते बैठते खाते पीते हंसते हर समय जपते रहो, नाम है ठाकुर जी का। आपका गुरु मंत्र जो है, गुरु श्लोक, जो गुरु मंत्र आपको मिला है, ये 12 अक्षर जो मंत्र है, जो मंत्र की विधि है, उसके लिए तो आपको आसन चाहिए, स्वच्छता चाहिए, एक जगह बैठना, मन एकाग्र होना, ये सब चाहिए।
पर नाम नाम तो आप हर समय जप सकते हो, हर समय हर क्षण। तो वैष्णव की सबसे पहली निष्ठा है नाम निष्ठा। इसलिए नाम को प्रारंभ कीजिए। नाम के प्रति 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। नाम जपना भी एक सेवा है, और जैसे मंदिर के ठाकुर जी की सेवा है ना, उसमें अपराध नहीं होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें तत्परता होनी चाहिए, उसमें स्वच्छता, शुद्धता और हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही नाम भी एक सेवा है। जब आप कृष्ण बोले तो आपके चित्त में कृष्ण का नाम आपके चित्त में, चेहरे पे दिखाई देने लगे। कृष्ण कहते ही आपके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाए, उनके मधुर रूप का दर्शन होने लग जाए। श्री राधा कहते ही अति सुकुमारी, अति सुकोमला हमारी किशोरी जी की झांकी आ जाए सामने। और फिर उस नाम को ही कभी इत्र मान करके, उस नाम को ही पंचामृत मान करके, उस नाम को ही वस्त्र मान करके, उस नाम की श्रृंगार करो, सेवा करो, माला पहन, उस नाम से ही आरती करो, नाम का ही प्रसाद भोग अर्पित करो। इस प्रकार नाम से निष्ठा से सेवा होती है। केवल ये माला फेरना और जप पूर्ण करना, अपनी संख्या पूर्ण करना नाम जप नहीं होता है। चित्त में कुंज का निर्माण करो। सुंदर यमुना जी बह रही हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, पीछे सुंदर सुंदर गिरी कंदरा दिख रही हैं, बीच में एक सेज सजी है, उस सेज पर हमारे श्याम सुंदर विराज रहे हैं और नाम चल रहा है। नाम वृक्षों में भी दिखे, नाम सेज पर भी दिखे, नाम यमुना जी में भी दिखे, नाम पीछे के सुंदर जो गिरी कंदरा में भी दिखे, और नाम ठाकुर जी में भी दिखे। पर उसी नाम के जल से ठाकुर जी को अभिषेक कराया, उसी नाम के जल से ठाकुर जी को प्रक्षालन किया, उसी नाम के से ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराया, उसी नाम से इत्र धारण कराया, उसी नाम से प्रसाद, उसी नाम से ठाकुर जी को आरती, और उसी नाम से ऐसी पूरी एक सेवा की विधि है। उस सेवा को मानसिक रूप से करते हुए नाम जप करना, ये नाम निष्ठा है। ऐसे नाम जप होता है। नाम जप का दूसरा रूप, आज जितना हुआ है कल उससे अधिक होना चाहिए। अगर नाम जितना आज है कल भी उतना ही है, बल्कि परसों कम और हो गया तो ये नाम अपराध हो जाता है। नाम बढ़ना चाहिए, नाम बढ़ाओ। नाम के प्रति दूसरी भावना, कोई यदि आपसे पूछे कि आप क्या जपते हो, तो पहले परख लीजिए, यदि वो अधिकारी हो तो ही बताइए, नहीं तो उसके सामने प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बता दो कि नाम तो हम कुछ करते नहीं है, हम तो संसारी हैं, पापी हैं। अपने आप को मत दिखाइए कि आप नाम जाप करते हैं। कोई यदि पूछे और लगे कि हाँ ये वैष्णव है, गुरुजन पूछे, हम पूछ लें, हम भी संसारी हैं, हम भी पूछे तो भी मत बताओ। कोई संत पूछे, कोई महापुरुष पूछे, कोई वैष्णव पूछे, तो उनको उजागर करो, सबके सामने उजागर नहीं। यहाँ लोग बताते फिरते हैं कि हम कितना नाम जप कर रहे हैं, क्यों नहीं, ये नाम अपराध है। सबके सामने अपने नाम का प्रकाश कर लो, ये मत करो भाई। अगर किसी भाव से आपका प्रेम बढ़ रहा है
उस भाव को गोपनीय रखो ना, उसको प्रकाश करने की आवश्यकता क्या है। तो नाम में इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य, किसी को मत मानो, लेकिन यदि आपको अनुभव हो जाए कि ये वैष्णव भाव में नहीं है, बस ऐसे ही चलते पड़ते पूछ रहा है, तो उसके सामने अपने आप को मूर्ख ही घोषित करो। ये मत बताओ कि मैं कितना नाम जपता हूं, नहीं तो नाम अपराध होता है। तो सबसे पहली वैष्णव की निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। उसके तन पर यदि तुलसी स्पर्श नहीं है तो ठाकुर जी उसके हाथ से सेवा तो बहुत दूर की बात है, जल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके तन पर तुलसी स्पर्श होना बहुत आवश्यक है। ये वैष्णव की दूसरी निष्ठा है। कई लोग पूछते हैं तुलसी धारण करने के लिए, आप लोग धारण कर लीजिए, लेकिन उसके बाद लोग पूछते हैं कि महाराज जी अगर हम तुलसी धारण कर लें और कहीं कुछ खाना पाना हो तो। तुलसी धारण करने के बाद में एक नियम का पालन आपको निश्चित रूप से करना है, कुछ भी खान पान ऐसा नहीं करना जिससे तुलसी का अपराध बने। और यदि आपने कहीं गलती से तुलसी जी के धारण के पश्चात कुछ ऐसा खान पान किया है तो दूसरे दिन उन तुलसी जी को यमुना जी में आना पड़ेगा। वृंदावन ही आओ, तुलसी जी को पकड़ाओ, क्षमा याचना करो, ब्राह्मण भोज कराओ, संतों के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो, फिर दूसरी तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करके उसे धारण करो। फिर ये वचनबद्ध हो जाना कि अब नहीं करेंगे। जब खाते पीते हैं उस समय उतार दें। कुछ लोग कहते हैं खान पान करके फिर पहन लें। एक महाराज जी हमसे पूछ रहे थे, वाह, ऐसा नहीं करना है। मन में एक भाव आता है कि श्री तुलसी जी आपके कंठ में विराजमान होने के लिए अपने रूप का त्याग कर देती हैं। वह एक पौधे के रूप में होती हैं, वृक्ष के रूप में होती हैं। ठाकुर जी को सुख देने के लिए नवीन नवीन अपने अंदर पत्रों को प्रादुर्भाव करती हैं, ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। लेकिन आपके कंठ को सुशोभित करने के लिए और आपके तन के कल्याण के लिए वो अपने रूप का त्याग कर देती हैं, अपने आप को छिलवा देती हैं और उसके बाद माला बन करके आपके गले में विराजमान होती हैं। इतना बड़ा त्याग तुलसी जी हमारे लिए करती हैं, हम उनके के लिए एक सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए तुलसी निष्ठा, तुलसी जी को धारण करना। तुलसी जी गले में धारण होने के बाद में जैसे ही आप कुछ भी पाते हैं, पहली बात तो प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद पाते ही जैसे ही कंठ से नीचे जाएगा, कंठ में तुलसी जी हैं, नीचे जाते हैं उसमें जितने दोष होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। तुलसी जी कंठ में धारण हैं और उस समय आपने जलपान किया तो जलपान जैसे ही तुलसी जी के या कंठ से नीचे गया, तुलसी जी का स्पर्श होते ही साक्षात श्री यमुना जी का, श्री गंगा जी का जल हो जाएगा, ठाकुर जी का चरणामृत हो जाएगा। अरे कहाँ तक कहें, आप स्नान करेंगे और जैसे ही जल अपने सिर पर डालेंगे, आपके मुख पर आकर के जैसे ही जल तुलसी जी का स्पर्श करके सर्वांग अंग पे जाएगा, वह भी दिव्य किसी पवित्र नदी का रूप धारण करके, उनके जल का रूप धारण करके आपके तन को पवित्र कर देगा। तुलसी निष्ठा। कई संप्रदायों में तुलसी जी का बस अब यहीं अंत करते हैं वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें।